दोस्तों, अगर पति के पास पैसा नहीं है, वो कहता है मैं बेरोज़गार हूँ या फिर मेरे पास पैसा नहीं है देने को, तो कोर्ट क्या कर सकती है हद से ज़्यादा? मतलब कोर्ट है जो मेंटेनेंस कैसे रिकवर करेगी? अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया और पति वहाँ कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो क्या ऐसे मामले तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये जो मामला है या मेंटेनेंस का केस लगा हुआ जो खत्म हो जाएगा या कोर्ट कुछ सच में करेगी? या फिर कोर्ट के पास कुछ ऐसे अधिकार है, जिससे कि वह मेंटेनेंस वसूल कर सकती है, मेंटेनेंस की रिकवरी कर सकती है, मेंटेनेंस ऑर्डर के बाद क्या होता है, अगर पति पैसे ना दे तो क्या कर सकती है कोर्ट और कोर्ट हद से हद क्या एक्शन पति पर ले सकती है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं मेरे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जिन पे भी, अब मान के चलो, जब भी पत्नी केस लगाएगी, मेंटेनेंस केस ज़रूर लगाएगी। जिसको पता नहीं भी होता, बाद में उसको उसके फैमिली द्वारा या वकील द्वारा सलाह दी जाती है कि मैडम अगर आपने मेंटेनेंस केस नहीं किया है, मेंटेनेंस लगाओ। देखो आपको 1 महीने में डेट लगते ही पैसा दिलवाऊँगा। अब कुछ पति होते हैं कि भई लड़ाई झगड़ा हुआ, झूठे आरोप पति ने लगा दिया, घर वालों को फँसा दिया, तो पैसा क्यों दिया जाए? पत्नी बना बढ़ा-चढ़ा कर झूठ बोलेगी क्योंकि उसे पैसा चाहिए। पति बातों को छुपाएगा क्योंकि उसे पैसा नहीं देना है। बेरोज़गार साबित करेगा अपने आप को, बहुत सारी सिचुएशन कि मुझे पैसा देना ना पड़े। तो क्या ऐसा साबित करने पे सच में कोर्ट है जो आपको रिलीफ नहीं देगी? तो इससे पहले वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, बोला है कि देखो एक सिर्फ़ बेरोज़गार वर्ड बोल देना ही कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो उससे कोर्ट आपको राहत नहीं देगी। क्योंकि अगर आप फिज़िकल फिट हो, एजुकेटेड हो, पढ़े-लिखे हो, तो जॉब करके कर सकते हो। कोर्ट ये भी सारी चीज़ें देख रही है, क्या ये जानबूझकर जॉब नहीं कर रहा है सिर्फ़ मेंटेनेंस ना पाने के लिए या सच में इसके साथ वाक़ई है ऐसी सिचुएशन? तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा। तो मैंने इस टॉपिक पे पर्टिकुलर वैसे एक वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको वैसे वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें है कि मेंटेनेंस ऑर्डर जैसे कि लग गया है आपका, आप नहीं देना चाहते हैं, कोई भी सिचुएशन है, तो कोर्ट क्या एक्शन लग सकती है? मेंटेनेंस रिकवरी कैसे करेगी आपकी? तो इस डिटेल में बात करेंगे। अब पहले समझते हैं मेंटेनेंस ऑर्डर क्या होता है। अब जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, जिनका लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, पत्नी ने केस कर दिया, झूठे केसेस 498 डोमेस्टिक वायलेंस, साथ में मेंटेनेंस भी। अब मेंटेनेंस ऑर्डर जब पत्नी ने कोर्ट में सीआरपीसी 125 या डीवी एक्ट के तहत, तो कोर्ट पति को आदेश देती है कि वह हर महीने एक निश्चित है जो रूप में एक अमाउंट पत्नी को देगी। इसे ही मेंटेनेंस ऑर्डर कहा जाता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह कोर्ट का आदेश होता है, आप उनकी ड्यूटी होती है जो आपको देना ही पड़ता है। अब भई अगर झूठे आरोप लगाए गए हैं या मेन आपका पत्नी का आपका मकसद ही आपसे पैसे लेना है, तो आप नहीं देना चाहते तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। कोर्ट में सबूत पेश करने पड़ेंगे, बहुत लीगल तरीके होते हैं, बहुत प्रोसेस होते हैं। मैं हमेशा आप लोगों तक तरीके वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो आप चैनल पे जाके देखो, बहुत सारे तरीके मिल जाएँगे। अगर आप लीगल एडवाइस चाहते हो मुझसे या मेरी टीम से, तो कॉल पे बात भी कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुक करके, तो आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। अब हम बात करते हैं, अगर पति कहे कि भई मेरे पास पैसा ही नहीं है। बहुत मामलों में पति ये कहता है। एक तो ये कि वो चाहता है कि भई अब मैं दूँगा ही नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करना है कर ले। मैं तो कोर्ट में ये बोल दूँगा। और दूसरा ये रीज़न बोलने का होता है, वाक़ई उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मेरी इनकम नहीं है या मेरी जॉब नहीं है, बिज़नेस बंद हो गया है, लॉसेस हो गए हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ़ ये नहीं देखती है, अगर ये सारी आप बातें बोलोगे तो। पति क्या बोल रहा है, कोर्ट यह भी देखती है, साथ में उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, लाइफ़स्टाइल, उसका बैंक ट्रांज़ैक्शन, आपकी जो बैंक की डिटेल्स है वो भी कोर्ट देखेगी। यानी सिर्फ़ पैसे नहीं है कहना काफ़ी नहीं है। उसके अलावा ये सारी चीज़ भी कोर्ट देखेगी। उसके बाद है जो मेंटेनेंस डिसाइड करेगी। अब मेंटेनेंस ना देने पर पहला कदम है जो, अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता, तो पत्नी कोर्ट में एजुकेशन पिटीशन डाल सकती है। यह पिटीशन कोर्ट को बताती है कि ऑर्डर के बावजूद पेमेंट नहीं हुआ है, पति ने पेमेंट नहीं करी है। इसके अलावा सैलरी अटैचमेंट हो सकती है, जिस तरीकों से जो मैं बता रही हूँ, पहला कि एग्जीक्यूशन पिटीशन, सेकंड है सैलरी अटैचमेंट, इसके द्वारा है मेंटेनेंस की रिकवरी होती है। अगर पति नौकरी करता है, तो कोर्ट उसका सैलरी अटैच कर सकती है, मतलब सीधे सैलरी से पैसा काट कर पत्नी को दे दिया जाएगा। यह सबसे कॉमन तरीका है जो कोर्ट करती है। इसके अलावा है बैंक अकाउंट अटैचमेंट। अगर सैलरी नहीं है आपकी, तो कोर्ट उसका बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है,
बैंक को आदेश दिया जाता है कि अकाउंट से पैसा निकाल कर मेंटेनेंस दिया जाए। और ये सिर्फ वैसे उन सिचुएशन में ही होंगी वाकई जो जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, पति ने, ससुराल वालों ने उसको प्रताड़ित किया है और वो अपनी बेसिक खर्चों को, बेसिक नीड्स जो होती है, खाना पीना रहना, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, वो अपने पति पर ही निर्भर थी। तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस की रिकवरी, इस ये जो एक्शन होते हैं, ये कोर्ट है जो कर सकता है पति के उसमें, ताकि वो पत्नी को दिला सके। अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है कि भाई आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, पति ने झूठे केसेस किए हैं, आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहती, तो उसके लिए आपको केस फाइट करना पड़ेगा, सबूत दिखाने पड़ेंगे। आप सबूत पत्नी हो या पति, दोनों को ही दिखाने पड़ते हैं। मैं हमेशा करती हूँ जो भी ऑर्डर पास होता है, चाहे मेंटेनेंस का हो या डीवी केस, आपको झूठे सच साबित करने हो, तो कोर्ट जो फैसला देता है केस पे, फैक्ट और एविडेंस के आधार पे ही देता है। जो सबूत दिखाएगा, सबूतों को देखते ही फैसला डिसाइड होता है। ये नहीं कि आप सिर्फ बातें बोल रहे हैं वर्बली और उसका कोई भी सबूत नहीं है आपके पास, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एंड ऑफ द आपके अगेंस्ट ही जो है फैसला आएगा। इसके अलावा है जो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर सकती है। अगर फिर भी पेमेंट नहीं होता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उस पर उसकी नीलामी भी कर सकती है। यानी ज़मीन, घर, एसेंट भी सेफ नहीं होता है ऐसी सिचुएशन में। और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर सकती है, जो है सारी चीज़ें हो गई, आप मना कर रहे हो कि भाई मुझे देना ही नहीं है, तो है अरेस्ट, आप जेल भी जा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर पति जानबूझकर मेंटेनेंस नहीं दे रहा, जैसे मैं बोल रही थी, वो जानबूझ के देना नहीं चाहता है, भाई पत्नी सच में वाकई वो पीड़ित है, उसके साथ वो बेसिक अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर रही, उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है और पति कह रहा मैं नहीं दूंगा, मतलब जानबूझ के ही नहीं देना चाहता है वो, तो कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है और जेल भी भेज सकती है। सीआरपीसी 125 के तहत हर महीने के डिफॉल्ट पर 1 महीने तक की जेल हो सकती है। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया है तो महीने-महीने के अकॉर्डिंग आप उसको जेल भी होगी। अब कोर्ट यह देखती है क्या पति जानबूझकर नहीं दे रहा है या सच में असमर्थ है वो देने में, वो सच में वो जानबूझ के नहीं। एक तो दूसरी सिचुएशन हो गई, जानबूझ के नहीं देना चाहता, दूसरा वो देना तो चाहता है बट उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, वो सच में वो जॉब नहीं कर रहा या उसका बिजनेस लॉस हो गया है, जो भी रीजन है। तो अगर कोर्ट को लगे कि पति जानबूझकर बच रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो एक्शन काफी सख्त भी हो सकता है खिलाफ। इसके अलावा है सबसे इम्पोर्टेंट रियलिटी क्या होती है बता दूं आपको, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर केस में जेल नहीं होती है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं दोगे तो आपको जेल हो जाएगी। डिपेंड करता है केस पे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हर केस में प्रॉपर्टी अटैच भी नहीं होती है। सब कुछ डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मैं हर एक वीडियो में अपनी बोलती हूँ, फैक्ट पर, एविडेंस पर और आपकी इंटेंशन पर। तो ये तीजे चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं आधारों पर डिपेंड करता है केस का फैसला। अब है हस्बैंड के राइट्स क्या होते हैं। अब मान लेते हैं जो हस्बैंड सच में मतलब पीड़ित है, जिन पे झूठा केसेस चल रहा है, पत्नी मेंटेनेंस लेना चाह रही है, वो भाई मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो गया है, अब क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो झूठे केस में फंसे हुए हैं, देना तो चाहते हैं बट दे नहीं सकते क्योंकि इसका सच में मजबूरी है। तो अगर पति सच में पेमेंट नहीं कर सकता तो उसके पास भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, मेंटेनेंस रिड्यूस कराने के लिए एप्लीकेशन वो दे, इनकम प्रूफ दिखाना अपना, या उसका जॉब लॉस हो गया है या उसको फिजिकल कोई डिसेबिलिटी है, वो सारी प्रूफ दिखाओ आप कोर्ट में। जेन्युइन हार्डशिप बताना, आपका जेन्युइन रीजन है, इस रीजन से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। कोर्ट को फेयर, फिर क्या होगा, सारी चीजें आप सबूत कर दोगे तो कोर्ट आपके फेवर में ही डिसीजन करेगा। कोर्ट हमेशा फेयर डिसीजन ही करती है। तो दोस्तों, अगर पति कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इससे है कि केस खत्म नहीं होता है, मेंटेनेंस में रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। कोर्ट के पास कई पावर्स होते हैं जिसके तहत अगर आप जानबूझ के मेंटेनेंस देने से बच रहे हैं तो कोर्ट आप पे एक्शन ले सकती है, लाइक सैलरी अटैचमेंट, दूसरा आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है, तीसरा प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है और उसके अलावा सबसे जो बड़ी चीज होती है, अरेस्ट और आपको जेल भी भेज सकती है। तो इसलिए मेंटेनेंस ऑर्डर को इग्नोर करना बहुत रिस्की होता है, सोच समझ के करिए। नहीं देना चाहते हैं, वाकई आपके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो कोर्ट में प्रूव करिए, सबूत दिखाइए और लीगल तरीके से लड़िए। तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा कि कोर्ट है किस तरीके से मेंटेनेंस रिकवरी कर सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।